ये कन्वेंट जैसे पढ़ाई की आप बात करते हैं तो इसमें जो सुधार की आवश्यकता है, प्री प्राइमरी के बारे में आप सोचते ही नहीं। कन्वेंट में वो सारा चीज प्री प्राइमरी का जो कोर्स होता है वो सीख करके आता है। हमारे यहाँ प्री प्राइमरी बिल्कुल जीरो है। इस बात की ओर हमको ध्यान देना होगा, तब हम कन्वेंट की तरफ पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरा है टेक्स्ट बुक, पाठ्यक्रम। आप 1 to 5 का पाठ्यक्रम पर कृपया ध्यान दें। उस पर आप देखिएगा क्या त्रुटि है, और उस पर क्या त्रुटि है हम सभी शिक्षकों को बुला करके अगर आप इस पर समाधान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक में क्या खामियां हैं और क्या होनी चाहिए। एक अभी जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली आ रही है सर, 1060/7/2022 को जो निकला हुआ अधिसूचना, हम टेट सफल सहायक अध्यापक पिछले 10 से लेकर के 20 वर्षों से लगातार उसी झारखंड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा 50% आरक्षित सीट है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास योग्यता है, हमको उस पर समायोजन कर दिया जाए। हम वेतनमान पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि भाई हमसे 6 साल के बाद, 9 साल के बाद इतनी बड़ी भास्ट सिलेबस के साथ क्यों गुजारा जा रहा है, जब हम ऑलरेडी कार्यरत शिक्षक हैं। आप ही सोचिए कि 6 वर्ष के बाद पुनः आप जो है परीक्षा का नियमावली निकाले हैं। इस बड़े परीक्षा के स्वरूप से निकल करके गुजर करके शिक्षक बनना कितनी दुविधा है हमारे लिए। कृपया एक बार इस विषय को कृपया नोट करेंगे मंत्री जी कि 50% आरक्षित सीट पर टेट सफल सहायक अध्यापक को सीधे समायोजित किया जाए। हमारा मुख्य मांग यही है। दूसरा, आप जो टेट विसंगति पर आपके समक्ष हम लोग एडवोकेट लेकर के भी आए थे, आपने कहा था कि हमको अगर कन्विंस कर दोगे तो हम इस विषय को, ये मेरा विषय, हम देख लेंगे। हमको पूरा उम्मीद है कि इस विषय को आप देख लेंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान कर देंगे। लेकिन मुख्य मांग हमारा है, कृपया आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि 50% आरक्षित सीट पर सीधे समायोजन टेट सफल सहायक अध्यापक को। धन्यवाद। अभी मैं बोलना चाहूंगी जो हमारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली जारी हुई है उसकी अधिसूचना, उसके विषय में ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं लगता है जो 20 का निकला गया है, क्योंकि इसमें त्रुटियां हमको नजर आती है। एक तो वेतनमान पे सभी भाई लोग बोल ही दिए हैं, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन अभी है कि एक ही विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक होंगे। एक जो हम लोग को नाम दिया गया है, 12 शिक्षक पूर्व में थे, अभी सहायक अध्यापक, उसके बाद सहायक शिक्षक, उसके बाद में सहायक आचार्य। अभी जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें है सहायक आचार्य। और सहायक शिक्षक हम कब बनेंगे, जब 10 साल हमारी सेवा देंगे, उसके बाद हम सहायक शिक्षक बनेंगे। तो ये तो अच्छा नहीं लगता कि मतलब एक बार हम एग्जाम भी दे, ऊपर से वेतनमान भी घटा दिया गया। ऑलरेडी हम 20 वर्षों से कार्यरत हैं अपने विद्यालयों में, तो क्यों ना हमको सीधे सहायक आचार्य बना दिया जाए। हम तो कार्यरत है ही, अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे ही रहे हैं और पूर्ण योग्यता रख रहे हैं, टेट सफल है। हमारे जो साथी थे, हमारे बीच से ही आज शिक्षक बन गए, सहायक शिक्षक बन गए, तो हम ही क्यों सहायक आचार्य बनाया जा रहा है। तो ये जो नाम में परिवर्तन किया गया है ये हमें उचित नहीं लगती है। इस पे माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। और अभी क्या है कि हम लोग बहुत वर्षों से कार्यरत हैं, फिर भी हम 2016 में पास किए हैं, अब 6 वर्ष हो गया, अभी तक सरकार नियुक्ति नहीं निकाली है। इसमें हमारी तो कहीं से मतलब क्या बोलिएगा, हमारी गलती नहीं है। अब सरकार उसमें अधिसूचना